हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ टैंगलवुड के अकूस्टिक गिटार्स। यहाँ पे मेरे पास टैंगलवुड क्रॉसरोड सीरीज के दो अकूस्टिक गिटार्स, एक तो है यहाँ पे TWCR OE और इसके अलावा है यहाँ पे मेरे पास TWCR DE। तो बात करेंगे इन दोनों गिटार्स में क्या स्पेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंसेस है साउंड वाइज इन दोनों गिटार्स में। तो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैंगलवुड एक 33 इयर्स ओल्ड ब्रांड है विच इज बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम। ये ब्रांड ऑफर करता है अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब टैंगलवुड जो है मेनली जाना जाता है अपने अकूस्टिक गिटार्स के लिए, और यहाँ पे मैं बात करूंगा इनके एंट्री लेवल अकूस्टिक गिटार्स के बारे में। तो इनकी जो एंट्री लेवल सीरीज है उसका नाम है क्रॉसरोड सीरीज, और ये जो है एक ऑल महोगनी वेरिएंट अकूस्टिक गिटार है। इस सीरीज में आपको प्रोमिनेंटली दो शेप देखने को मिल जाती है, एक तो है ड्रेडनॉट शेप और उसके अलावा है ऑर्केस्ट्रा शेप, जो कि काफी रिजेंबल करती है एक ऑडिटोरियम डिजाइन अकूस्टिक गिटार को। क्रॉसरोड सीरीज में आपको कटअवे इलेक्ट्रो अकूस्टिक डिजाइन गिटार्स का भी ऑप्शन मिलता है। एक तो यहाँ पे आपको एक ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार देखने को मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको सुपर फोक साइज अकूस्टिक गिटार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो दोनों ही डिजाइन में आपको सेम स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑल लैमिनेटेड महोगनी बॉडी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो जो लुक है ओवरऑल काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे आपको वो टिपिकल ब्राउन कलर तो मिलता ही है महोगनी का, लेकिन यहाँ पे जो साइड में ब्लैक कलर की फिनिश दी गई है ये काफ़ी अच्छा ब्राउन बस्ट या चॉकलेट बस्ट फिनिश देती है और ओवरऑल एक काफ़ी प्रीमियम लुक देती है इस गिटार को। तो ओवरऑल लुक के अलावा अगर मैं यहाँ पे एजेस की बात करूँ तो आपको जो है काफ़ी प्लेन एजेस देखने को मिल जाते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि बाकी ब्रांड्स में आपको या तो पेंट देखने को मिलता है या जो है ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो ये क्रॉसरोड सीरीज का डिजाइन है दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मार्टिन 15 सीरीज, और जो 15 सीरीज थी मार्टिन की दैट ओरिजिनेटेड इन 1930s ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ऐसा था कि इकोनॉमिक डाउनफॉल इतना ज़्यादा हो रखा था कि खाने पीने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं था। उस टाइम मार्टिन जो है जो भी फैंसी गिटार्स बनाता था स्प्रूस टॉप, ब्राजीलियन रोजवुड बैक एंड साइड्स के साथ, वो सब उन्होंने एक तरीके से काफ़ी कम कर दिए थे या बंद कर दिए थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल महोगनी गिटार्स का जो कॉन्सेप्ट था तब मार्टिन ने ही डिज़ाइन किया था और वहाँ से जो है ये अफोर्डेबल गिटार्स बनने शुरू हुए थे। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो डिज़ाइन था, जो सिंप्लिसिटी थी गिटार मैन्युफैक्चरिंग में, वही आज तक जो है मार्टिन अपने 15 सीरीज में फॉलो करता है। और यार टैंगलवुड ने भी जो है एक वो इंस्पिरेशन ली है उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान से, और यहाँ पे जो है वो सिंपल लुक दी है 15 सीरीज की। तो मैं तो पर्सनली एक 15 सीरीज ओन करता हूँ, आई रियली लव दैट गिटार। और यहाँ पे इस डिज़ाइन में ऑल्दो कोई बाइंडिंग या पेंट नहीं है, लेकिन ये जो पूरी रॉ लुक है ये काफ़ी अमेजिंग लगती है और जो है एक डिफरेंट टच देती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। इसके अलावा यहाँ पे फिनिश की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मैट ओपन पोर फिनिश देखने को मिल जाती है। तो यहाँ मैट फिनिश जो है काफ़ी अमेजिंग तो लगती है देखने में, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा इसको मेंटेन करना होता है। तो मैट फिनिश मेंटेन करने के लिए मैं आपको दो ही चीज़ें बोलूँगा। एक तो जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो इमीडिएटली उसके बाद कॉटन क्लॉथ से वाइप कर दीजिए स्वेट को, तो उससे जो है गिटार अच्छे से मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल एक न्यू लुक मेंटेन करना चाहते हैं तो एक बॉडी स्प्रे मैंने रिसेंटली एक वीडियो में रेकमेंड किया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको लेकर इस गिटार को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक की बात करें तो यहाँ पे आपको महोगनी नेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है टेकवुड का, और यहाँ पे आपको हार्डवेयर में देखने को मिल जाती है डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज। तो यहाँ टेकवुड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि टेकवुड जो है रोजवुड का एक ऑल्टरनेटिव है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गिटार्स में जो है टेकवुड देखने को मिल जाती है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो OEM गिटार्स है उसमें भी टेकवुड यूज होती है, लेकिन वो उतने अच्छे ग्रेड की नहीं होती। लेकिन जो रेनाउंड ब्रांड्स होते हैं वो एक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं अपने गिटार मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी ग्रेड की टेकवुड देखने को मिल जाती है इस गिटार में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दोनों गिटार में आपको सेम पिकअप देखने को मिल जाता है। इस पिकअप में आपको जो है एक इनबिल्ट ट्यूनर मिलता है, इसके अलावा 3 बैंड इक्वलाइजर और प्रेजेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो करंटली जो क्रॉसरोड सीरीज का प्लेन वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है अराउंड 10,000 रुपीज़ का, और इसके अलावा जो इसका इलेक्ट्रोकुस्टिक वेरिएंट है वो है अराउंड 12,800 रुपीज़ का। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑफलाइन आपको ये मेजॉरिटी काफ़ी सारे स्टोर्स पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं
तो सारे रेलेवेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो थे स्पेसिफिकेशंस क्रॉसरोड सीरीज के। लेकिन अब बात करें फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों गिटार्स जो है मेरे पास 45 डेज से है, और इन 45 डेज में जो है मैंने इन दोनों गिटार्स को थोड़ा थोड़ा प्ले किया है। इसके अलावा थ्रू आउट जो है मैंने इनको स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में रखा है जस्ट टू चेक कि ये गिटार्स ड्यूरेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो दोनों गिटार्स जो है बहुत ही ड्यूरेबल है, और इनमें ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आई और मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया। तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स जो गिटार्स थे वो एकदम अच्छी कंडीशन में थे, इनमें कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों गिटार्स का जो एक्शन था वो मुझे स्लाइटली हाई लगा था आउट ऑफ द बॉक्स। तो ट्रेस रॉड एडजस्ट करने से जो है एक्शन एकदम ऑप्टिमम हो गया था इन दोनों गिटार्स का। फ्रेटवर्क की बात करें तो दोनों गिटार्स में जो फ्रेट्स हैं वो काफी स्मूथ है और अच्छे से फाइल्ड है। या स्ट्रिंग की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको काफी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स दोनों गिटार में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको स्टार्टिंग में जो है स्ट्रिंग चेंज करने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो अब यहाँ पे बात करें डिफरेंसेस की, तो जो सबसे नोटेबल डिफरेंस है वो है यहाँ पे शेप का, और शेप से जो है आपका कंफर्ट भी डिटरमाइन होता है, और इसके अलावा जो है इवन टोनल क्वालिटीज भी जो है वो इफेक्ट होती हैं। ऑल्दो इन दोनों गिटार्स की जो स्केल लेंथ है वो सेम है, लेकिन डायमेंशंस वाइज आपको इन दोनों गिटार्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और जो मेन नोटिसेबल डिफरेंस आपको इन दोनों गिटार्स में देखने को मिलता है वो है इन दोनों गिटार्स की वेस्ट में। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा मॉडल की जो वेस्ट है वो नैरोअर है एज कम्पेयर टू ड्रेडनॉट मॉडल। तो यहाँ पे ये नैरो वेस्ट जो है ये ऐड करती है कंफर्ट लेवल वाइल प्लेइंग द गिटार। तो ऑर्केस्ट्रा मॉडल जो है वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा एज कम्पेयर टू द ड्रेडनॉट मॉडल। लेकिन यहाँ इन सब डिफरेंसेस की वजह से जो आपको टोनल क्वालिटीज़ में डिफरेंस सुनने को मिलता है वो ये है कि ड्रेडनॉट में जो है आपको ज़्यादा बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा मॉडल है वो ज़्यादा इवन टोन देता है, काफ़ी वेल बैलेंस टोन देता है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ तो मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मेरे को जो है ड्रेडनॉट जो है इतना पसंद नहीं आता। अब मुझे जो है ये ऑर्केस्ट्रा शेप या जो ऑडिटोरियम शेप होती है उस तरीके की जो गिटार्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या टोनल क्वालिटीज़ की बात हम कर ही रहे हैं तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको दोनों गिटार्स में एक ऑल महोगनी बॉडी मिल रही है। तो ऑल महोगनी बॉडी जो है उसमें आपको जो है एक सॉफ्ट और थोड़ी वार्मर टोन सुनने को मिलती है। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों गिटार्स में जो है आपको ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स देखने को मिल रही है तो थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो टोन में ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आपको वो क्रिस्प ब्राइट और काफ़ी लाउड टोन चाहिए तो उसमें जो है स्प्रूस वेरिएंट जो होता है वो बेटर होता है। और टैंगलवुड में अगर आपको इसी तरीके का स्प्रूस वेरिएंट चाहिए तो रोडस्टर सीरीज जो है उसमें आपको जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं विद द स्प्रूस टॉप। तो चलिए अब इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो साउंड वाइज यहाँ पे ड्रेडनॉट में आपको जो है एक काफ़ी ही प्रोमिनेंट बेस सुनने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ऑर्केस्ट्रा मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमम बेस मिलता है और यहाँ पे हाइज भी जो है वो ज़्यादा क्लियर मिलते हैं सुनने को एज कम्पेयर टू ड्रेडनॉट। अब ये तो नेचुरल टोनल प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि ड्रेडनॉट जो है वो यूजुअली इसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें जो है आपको ज़्यादा बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिलेगा और हाइज जो है वो थोड़े सप्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं पिकअप की बात करूँ तो दोनों गिटार्स में आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्टॉक पिकअप देखने को मिल जाती है एंड इट सॉल्व्स द पर्पस कि आपको अगर गिटार को रिकॉर्ड करना है थ्रू पिकअप तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव प्ले करते हैं तो वहाँ पे भी पिकअप जो है काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। और इसके अलावा अगर आप इसका प्राइस रेंज देंगे क्योंकि 10 से 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, प्लेन वेरिएंट भी और पिकअप वेरिएंट भी। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी ओवरऑल अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है कि साउंड भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और जो प्राइस पॉइंट है उसमें आपको एक ब्रांडेड गिटार देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। तो इन दोनों गिटार्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।